जय श्री राम। आदरणीय मित्रों, कैसे हैं आप? आशा है कि आप स्वस्थ हैं, आनंद है और हमारे इन वीडियो का आनंद ले रहे हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि अभी हमने एक क्रम आरंभ कर रखा है और ये क्रम है कि लोकसभा चुनाव 2024 के बारे में हमारी कुछ सही ठहरी भविष्यवाणियों का जिक्र करना, उनकी चर्चा करना। अब आप कहेंगे कि भाई आपने तो सहस्रों यानी हजारों भविष्यवाणियां की थी, कुछ एक की चर्चा क्यों करेंगे? वो बाद में अलग से करेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 के संदर्भ में हमने जो विशेष भविष्यवाणियां की थी चुनावी एक एक सीट की, उसका हम विश्लेषण अलग से करेंगे। लेकिन ये वो भविष्यवाणियां हैं जो नववर्ष के सिलसिले पर यानी 2024 जब आरंभ हुआ तो हमने जो सालाना भविष्यवाणियां होती है वो की थी और उनमें से जो सही ठहरी है वो चुनिंदा ही ले रहे हैं। सारी बातें लेना संभव नहीं है। 73 या 76 वीडियो सबके सब अगर लेंगे तो 2 महीने तो इसी में बीत जाएंगे, इसलिए कुछ चुनिंदा भविष्यवाणियां हम ले रहे हैं जो सत्य ठहरी। देखिए मित्रों, अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो ये है कि जब मार्केट मतलब सोशल मीडिया के मार्केट में जहां नजर उठाओ वहां एक तरह से यही सुनने में आ रहा था कि या तो लोग कह रहे थे कि मोदी 400 पार, और या लोग ये कह रहे थे कि मोदी को किसी भी हालत में प्रधानमंत्री का पद नहीं मिलेगा। कुछ लोग तो ये कह रहे थे जेल जाएंगे, कुछ लोग तो ये कह रहे थे कि इनको पद छोड़ना पड़ेगा। ये किसी भी सूरत में सबका निष्कर्ष है कि ताकि ये किसी भी हालत में प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। और उस पर से वो सब क्या कहते थे कि फला ग्रह की फला दशा, फला ग्रह की फला दशा। अब जब 9 जून को शाम को 7:18 पर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की फिर से शपथ ले चुके हैं, तब ये सब लोग किसी गुफा में, किसी दड़बे में घुस चुके हैं। अब ये सब जो तथाकथित ज्योतिषी हैं ये अपनी खाल बचाने के लिए कह रहे हैं कि भैया हो सकता है कि अब उनकी इसी टाइम में सरकार गिर जाए। अरे भैया, वो तो बाद की बात है। जो तुमने कहा था कि वो किसी भी सूरत में प्रधानमंत्री बन ही नहीं सकते, उसका क्या हुआ? अब कोई तथाकथित ज्योतिषी महोदय हैं जो कुछ एक वो लोग अब जो पहले कह रहे थे हम ये कह रहे हैं मोदी नहीं बनेगा, कोई और बनेगा, दक्षिण का बनेगा, काला बनेगा, बूढ़ा बनेगा, फलाना ढिकाना, अब वो सब अपनी खाल बचाने के लिए कह रहे हैं हो सकता है कि मोदी का ये जन्म विवरण गलत हो। अरे तो हम तो पहले से कहते आ रहे हैं कि तुम लोग जो ये बोल रहे हो कि नरेंद्र मोदी बिल्कुल नहीं बनेंगे, या जो कह रहे थे मोदी 300 पार, 350 पार, 400 पार, वो दोनों ही गलत थे। क्योंकि दोनों ही क्या लेकर चल रहे थे? 17 सितंबर 1950 ये उनकी जन्म दिनांक लेकर चल रहे हैं। अरे भाई, जब आप गणना का आधार ही गलत ले रहे हैं, आप जन्म दिनांक ही गलत ले रहे हैं, तो कुंडली गलत हो गई आपकी। तो कुंडली गलत हो गई तो प्रतिफल, उसका फलित जो है वो कैसे सही होगा? इसलिए वो लोग भी बायस्ड थे, द्वेषपूर्ण थे, द्वेषग्रस्त थे, जो ये कहते थे कि मोदी यानी भाजपा 350 पार और एनडीए 400 पार। और वो लोग भी द्वेषग्रस्त थे, अज्ञान में थे, अंधकार में थे, अज्ञान के अंधकार में, कि जो ये कहते थे मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेगा ही नहीं। जबकि हमने 8 मार्च 2024 के अपनी वीडियो में स्पष्ट रूप से लिख दिया था नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे, बन सकते हैं, शायद संभावना है, ऐसा कुछ नहीं कहा हमने, बनेंगे। मित्रों, यहां एक बात हमें याद आ रही है कि जब हम 27 दिसंबर 2008 को जालंधर में एक ज्योतिष सम्मेलन के सिलसिले में थे, तो वहां दैनिक भास्कर का स्थानीय संवाददाता आया और उसने हमसे कई बातों पर बात पूछी। तो उसमें यह भी था कि भाई चलो अभी दिसंबर 2008 चल रहा है, 2009 का तो आ ही गया लोकसभा चुनाव, लेकिन उसके बाद यानी अगला, मतलब 9 के बाद में अगला प्रधानमंत्री देश में कौन बनेगा? तो हमारे पास आज भी वो प्रेस कटिंग सुरक्षित है। याद दिला दें आपको, 27 दिसंबर 2008 को हम उस संवाददाता से कह रहे हैं और 28 दिसंबर 2008 तारीख ध्यान में रखिएगा, उस दिन वो दैनिक भास्कर का जो वहाँ सिटी भास्कर है जालंधर का, उसमें छपी और पूरी खबर में कई भविष्यवाणियां, लेकिन उसमें जो दूसरा पैराग्राफ है उसका उपशीर्षक है मोदी होंगे अगले प्रधानमंत्री, मतलब 9 के बाद अगले यानी 14 में। 5.5 साल पहले हमने मोदी के लिए तब कहा था कि ये प्रधानमंत्री बनेंगे भारत के, जिस समय किसी भी ज्योतिषी की नज़र वहाँ नहीं थी, किसी भी राजनेता की नज़र वहाँ नहीं थी कि मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। ये सब तब कहीं सो रहे थे। मौका देखकर चौका मारना भविष्यवाणी नहीं होती। तो मित्रों देखिए, भारतीय जनता पार्टी को अपने दम पर पूर्ण बहुमत नहीं मिला। इस सरकार के 2 खेवनहार हैं, नीतीश बाबू और चंद्र बाबू, दोनों ही बाबू हैं। इन दोनों बाबुओं के भरोसे सरकार है, ये बात भी सही है। लेकिन एनडीए को पूर्ण बहुमत मिला ना,
तो भाजपा सबसे बड़ा दल है, तो भाजपा नीत सरकार बनी ना। तो नरेंद्र मोदी भाजपा की तरफ से चुने गए, फिर एनडीए की तरफ से चुने गए, तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने ना। तो फिर और क्या भविष्यवाणी सत्य होती है भाई। हमने अपनी भविष्यवाणी का शीर्षक यही लिखा था, मोदी, नरेंद्र मोदी फिर से बनेंगे प्रधानमंत्री। तो अब सोचिए कितनी सटीकता पर ठहरी हमारी ये बात खरी। इसलिए मित्रों ये कहते हैं कि क्या होता है कि असल बात यह है कि जब आपके पास सही जन्म दिनांक हो तो सटीकता का प्रतिशत बढ़ जाता है। सही जन्म दिनांक नहीं हो तो किसी के फोटो या बॉडी लैंग्वेज से देखना पड़ता है, तो उसमें थोड़ा बहुत ऊंच नीच रहती है, लेकिन फिर भी वहां भी खरा खरा उतरा जा सकता है। तो मित्रों ये भविष्यवाणी तो थी नरेंद्र मोदी जी के फिर से प्रधानमंत्री बनने के सत्य होने की। अगली भविष्यवाणी की सटीक ठहरने की बात लेकर अगले वीडियो में मिलेंगे, है ना। और ध्यान है ना क्या करना है आपको। अगर अभी भी आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आज के आनंद की जय। जय श्री राम।